बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं। यानी कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे कि हम लेंथ की बात करें, हम लेंथ को मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में। तो ये सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब जो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। देयर आर टू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जिस वन इज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज़ यूनिट। यानी कि जो भी फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी उसकी दो करैक्टरिस्टिक लाजमी होगी। पहली चीज़, उसका एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा और सेकंड वन इज़ उसका कोई ना कोई यूनिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो मैं सपोज़ करता हूं कि एक स्टूडेंट है जिसकी हाइट है 107 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट की जो हाइट है वो 107 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जो 107 है वो कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और जो सेंटीमीटर है वो यहाँ पे यूनिट है। इसी तरह जो मैस का यूनिट होता है वो हमें पता है कि केजी, हम मैस को किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 5 केजी शुगर है, अब यहाँ पे जो 5 है वो मैग्नीट्यूड है और जो किलोग्राम है वो इसका यूनिट है। यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो और एक यूनिट हो। ठीक है, तो वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर ETC। यानी वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, ETC वगैरह वगैरह। ठीक है, और इनकी दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट थिंग इज़ उनका कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा एंड सेकंड थिंग इज़ उनका कोई ना कोई यूनिट होगा। अब कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वांटिटी नॉन फिज़िकल है या फिज़िकल क्वांटिटी है? ठीक है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर उस क्वांटिटी की ये दो करैक्टरिस्टिक्स हैं, आया उस क्वांटिटी का अगर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और उसका कोई ना कोई यूनिट है तो हम कहेंगे ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है। अगर उसका कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड नहीं होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इमोशंस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इमोशन में अगर देखें आप सैडनेस को देख लें, ठीक है, आप गुस्से को देख लें, ठीक है, तो ये जो सारे इमोशंस हैं कोई उदासी को नाप तो नहीं ना सकता, ठीक है, या इसका कोई यूनिट तो नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम उदासी को किलोग्राम में मेजर करते हैं, हम इसको मीटर में मेजर करते हैं। इसी तरह जितने भी इमोशंस होते हैं ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। आगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टू टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट वन इज़ बेस क्वांटिटीज़ एंड सेकंड वन इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यानी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम दो तरह से, दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। हम स्टडी करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स के बारे में। तो जो पहली टाइप है वो है बेस क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेसिस पर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस्ड करते हैं, यानी हम जिनको बेस बनाकर दूसरी क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड करते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट आर बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं, ये तमाम क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, और एक बात याद रखनी है कि जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो ओनली 7 होती हैं। ठीक है, दे आर ओनली 7। अब ये जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस्ड करते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं क्योंकि हम इनको बेस बनाते हैं। ठीक है, किस तरह से बेस बना के हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस्ड करते हैं, वो जब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे तो दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। आगे है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ डैट आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि डिराइव्ड होती हैं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी जिन क्वांटिटीज़ को हम डिराइव करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके, वो क्वांटिटीज़ हमारे पास कहलाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल स्पीड, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, एनर्जी, फोर्स, वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईटीसी। ठीक है, ये तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं क्योंकि इनको हम डिराइव करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके, और ये 7 नहीं होती, ये बेशुमार होती हैं, ये बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं और वो 7 होती हैं। अब मैंने कहा कि हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं बेस क्वांटिटीज़ से। ठीक है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये है ना कि द क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिराइव करते हैं। तो जो डिराइव क्वांटिटी की पहली एग्जांपल थी वो थी स्पीड। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड का फार्मूला लिखूँ तो इसका फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब ये जो स्पीड है उसका मैंने फार्मूला तो लिखा डिस्टेंस ओवर टाइम, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली लेंथ ही होती है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेंथ ओवर टाइम। अब ये जो स्पीड है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, लेकिन ये जो लेंथ है ये एक बेस क्वांटिटी है। उसके बाद ये जो टाइम है ये भी एक बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ से डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। द क्वांटिटीज़ डैट आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज़, यानी वो क्वांटिटीज़ जिनको हम डिराइव करते हैं बेस क्वांटिटीज़ से, यानी हम बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके एक नई क्वांटिटी को डिराइव करते हैं, और वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे ये स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन ये डिराइव्ड किस तरह से हुई, हमने लेंथ को डिवाइड किया टाइम के साथ। लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन जो स्पीड है वो कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब अगर हम बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन देखें, द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़, यानी बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेसिस पर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस्ड करते हैं। यानी मैंने यहाँ पे 2 बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल किया ना, लेंथ को डिवाइड किया गया है टेम्परेचर के साथ, और हमारे पास जो क्वांटिटी आ गई है वो आ गई है स्पीड, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखें 2 क्वांटिटीज़ को, एक को लेंथ को डिवाइड किया गया टाइम के साथ। ठीक है, तो ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इनसे एक नई क्वांटिटी डिराइव्ड होगी जिसे हमने कह दिया डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, और इनको हमने बेस बनाया एक नई क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए। इसी तरह अगर 3 डायमेंशनल वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम वो होता है लेंथ क्रॉस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये किसका वॉल्यूम है, ये क्यूब का वॉल्यूम है जो एक 3 डायमेंशनल है, यानी ये एक 3D क्यूब है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहूँ तो मैं इस तरह से फाइंड करूँगा, लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट। ये इसकी लेंथ, ये इसकी हाइट, और इसको मैंने लेंथ कह लिया
और ये जो लॉन्ग जी एक्सिस है इसको मैंने विड्थ कह लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो गया, लेंथ क्रॉस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। जो वॉल्यूम का यूनिट आएगा वो होगा मीटर क्यूब, ठीक है। अब बेसिकली जो हाइट है उसे भी हम मीटर में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। वो भी होती एक लेंथ ही है, लेकिन वो नीचे से लेके ऊपर की तरफ, यानी एक मेरे पास 3 डायमेंशनल बॉक्स है, तो नीचे से लेके ऊपर तक जो उसका डिस्टेंस होगा उसे मैं क्या कह लूँगा, हाइट कह लूँगा। इसके अलावा जो डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा उसे मैं लेंथ कह लूँगा, और जो जी एक्सिस डिस्टेंस होगा उसे मैंने विड्थ कह लिया। तो वॉल्यूम का फार्मूला हो गया लेंथ क्रॉस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और इसका यूनिट हो गया मीटर क्यूब। अब मीटर जो यूनिट होता है वो किसका होता है, लेंथ का, ठीक है। इसका यूनिट इस तरह से आया कि लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट भी मीटर, और हाइट का यूनिट भी मीटर। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर क्यूब। अब यहाँ पे जो लेंथ थी वो एक बेस क्वांटिटी थी, जो विड्थ थी वो भी बेस क्वांटिटी थी, और उसके बाद जो हाइट है वो भी एक बेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी बेस क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है ये कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि हम बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके इनको मल्टीप्लाई करके एक नई क्वांटिटी डिराइव कर रहे हैं जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज़ के बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बेस क्वांटिटीज़ सिर्फ 7 होती हैं, और इन 7 क्वांटिटीज़ को ही इस्तेमाल करके हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी आपको कोई डिराइव्ड क्वांटिटी मिलेगी तो आपने याद रखना है वो कि वो कहीं ना कहीं बेस क्वांटिटी से ही डिराइव्ड हो रही है।